टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे किसी अंडे से नए पक्षी के बच्चे का निकलना। अंडे को टूटना होता है, पर नई चीज की शुरुआत होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के वृश्चिक राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं, यह राशिफल आपकी नाम राशि पर, आपके मून साइन पर बेस्ड रहेगी। बुध के बारे में बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार के कारक हैं। जिस भी इंसान की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव हो, वो बहुत ही ज्यादा विवेकशील, बुद्धिमान और एक कुशल ओरेटर, वक्ता होता है। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है, रुचि रहती है और इनमें जबरदस्त पकड़ भी रहती है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो इनमें बृहस्पति और चंद्र दोनों के गुण पाए जाते हैं और इसलिए बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि तथा प्रखरता का स्वामी माना जाता है। बुध ग्रह की स्पेशलिटी है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर ही प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रह के साथ रहने पर शुभ फल देते हैं। तो अब जानते हैं, बात करते हैं बुध के साथ युति या फिर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही शनि और राहु दोनों की दृष्टि इन पर पड़ेगी। 16 नवंबर की सुबह मंगल से और रात्रि में सूर्य से भी युति हो जाएगी और इसलिए दृष्टि संबंध का क्या फल मिलेगा, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली दृष्टि शनि की। बुध पर शनि की दृष्टि होने से नकारात्मक सोच आने लगती है। किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हो जाती है और चेहरे पर उदासी दिखने को मिलती है। लेकिन इस समय में जमीन जायदाद के काम में शानदार सफलता भी मिलती है। स्टूडेंट्स को इस समय में आलस्य परेशान करता है। पढ़ाई के दौरान कोई ना कोई परेशानी लगातार देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। फिर बात आती है बुध और राहु, यानी कि बुध पर राहु का दृष्टि। अब ये जो दृष्टि संबंध है, यहां पर ज्यादा बोलने वाला, यानी कि डिंगे हाँकने वाला स्वभाव बना देता है। बुद्धि कम पर दिखाता ज्यादा है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि जेब में 10 रुपए होंगे, 100 का बखान करेंगे और ऐसे समय में इंटरकास्ट मैरिज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। फोटोग्राफर इस समय में सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं। अब बात होती है गोचर का समय क्या है। बुद्धि और प्रखरता का स्वामी बुध 6 नवंबर की दोपहर को 4:25 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और यहां से 27 नवंबर की सुबह 5:42 तक वृश्चिक राशि में ही गतिशील रहेगा। तो अब देखते हैं कि 12 ही राशियों पर इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। शुभ या अशुभ, फायदा या नुकसान, अच्छा कर देगा आपकी वाणी से या फिर आपको नुकसान दिलवा देगा आपकी वाणी से। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो बुध का आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश होने जा रहा है। आर्थिक लाभ और संतान को सुख और सफलता वो इस समय में मिल सकती है। विरोधियों पर विजय भी प्राप्त होगी। हर काम में सफलता और उससे प्रसन्नता और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। ऐसे समय में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इंप्रूवमेंट आपको कांस्टेंट नजर आएगा। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करना है। किन्नरों को उनकी जरूरत की वस्तुएं आपको भेंट करनी है। हरे रंग के वस्त्र भी आप भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। शरीर कमजोर हो जाएगा, निस्तेज तथा शरीर में दर्द उत्पन्न होना शुरू कर देगा। जीवन साथी या परिवार से इस समय में विवाद उभरना शुरू कर देगा। दोस्त हो या संबंधी, इनसे अनबन बननी शुरू कर देगी। सरकार की ओर से कोई ना कोई डर आपको इस समय में सताना शुरू करेगा और आर्थिक नुकसान भी इस समय में उठाना पड़ सकता है। यहां पर यात्रा में, व्यवसाय में गेन नहीं मिल पाएगा। खास तौर पे जो मार्केटिंग के लोग हैं वो इस समय में परेशानी से गुजरने वाले हैं और ऐसे में आप भी
अगर बिजनेस पर्सन है तो इस समय में स्ट्रेस से गुजरेंगे। उपाय के तौर पे गणपति महाराज की पूजा और अभिषेक करना, उन्हें दूर्वा चढ़ाना, यह सर्वोत्तम उपाय सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध का आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग इस समय में आप जरूर करेंगे। एंटरटेनमेंट की तरफ, फिल्म देखने की तरफ, लिटरेचर की तरफ, आर्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में अपने कंपटीशन को चारों खाने चित कर देने वाली जो बात होती है वो आप करेंगे। आपको मान सम्मान भी इस समय में प्राप्त होगा। तो शारीरिक और मानसिक सुख की इस समय में प्राप्ति होने वाली है। खास तौर पे अगर आप राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो इस समय में आप कह सकते हैं कि नेम और फेम की प्राप्ति आपको होने वाली है। उपाय के तौर पे पशुओं को हर बुधवार को हरा चारा आपको खिलाना है। बात होती है कर्क राशि की। तो आपके लिए पंचम भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करेंगे। मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। कंफ्यूजन हो, इल्यूजन हो, भ्रम हो, यह बढ़ जाएगा। प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर कोई ना कोई मेहनत जो आप कर रहे हो वो सफल नहीं हो पाएगी। ऐसे समय में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं वो परेशान करने वाली हैं। संतान से और जीवन साथी से इस समय में मनमुटाव तेजी पकड़ने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में भी समस्याएं उठाएंगे। तो यंगस्टर्स भी इस समय में, जिसे हम कहते हैं लव रिलेशनशिप, इसमें असफल सिद्ध होंगे। प्यार की बात करना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं, पर जो चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। जो रिलेशनशिप चाहते हो, जो रिश्ता बनाना चाहते हो, जिस इंसान का साथ चाहते हो, वो इस समय में नहीं मिल पाएगा। उपाय के तौर पे जरूरतमंद बच्चे, यहां पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको किताब हो, पेन पेंसिल हो, स्कूल के बैग्स होते हैं, वो आप गिफ्ट कीजिएगा। यहां पे गिफ्ट कीजिएगा, दान नहीं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में शानदार पैसों की कमाई भी होगी। कामकाज अच्छा चल जाएगा। माताजी को सुख आराम दोनों ही प्राप्त होंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। यहां पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद भी था तो वो भी सुलझ जाएगा। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से दोस्ती भी बनेगी। तो घर गृहस्थी का सुख भी इस समय में आपको 110% भोगने का मौका मिलेगा। करना क्या है उपाय? हर रोज तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित शाम के समय में करना ही है। अब कन्या राशि की बात करें तो आपके लिए पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे बुध। इससे भय आपको सताने वाला है, साहस में कमी आने वाली है, डरे डरे घूमोगे। कोई भी चीज जो कॉन्फिडेंटली करते थे, अब वही कॉन्फिडेंस टूटने वाला है। परिवार और खानदान वालों से विवाद बढ़ने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर भी लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं और डर के मारे इधर उधर भागते रहोगे। लेकिन आपको सही दिशा कहें, मार्गदर्शन कहें, गाइडेंस कहें, वो अपने मेंटर से और पेरेंट्स से ही मिलेगा। ऐसे में अगर उनकी बातें मानेंगे, उनकी गाइडेंस पे चलेंगे तो आपको राहत भी मिल जाएगी। नए नए दोस्त तो बनाने वाले हैं और खासतौर पे कन्या राशि दोस्ती यारी में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती है। तो ऐसे में अच्छे बड़े दोस्तों का साथ निभाने का मौका मिलेगा। ऐसे में उपाय के तौर पे बुधवार के दिन संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अष्टविनायक कवच धारण कर लीजिए, वरदान सिद्ध हो जाएगा। ये जो नेगेटिविटी है इसके भंवरजाल से बाहर निकल आओगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। बुध का आपके राशि से धन संपत्ति भाव में गोचर प्रवेश होगा। अब इससे आनंद में वृद्धि होगी, शानदार शॉपिंग होगी। चाहे सोने चांदी की बात कहूं या आदमी हो तो महंगी घड़ियों की बात हो जाए, वो इस समय में आपको प्राप्त होंगे। अपनी बोलने की स्टाइल से अच्छा पैसा भी कमाने वाले हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, सिंगर है, तो मान करके चलिए कि दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता इस समय में मिलने वाली है। यहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शानदार इस समय में प्रोग्रेस करने वाले हैं। अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो पैलेट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाली जो बात आती है, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अलग चीजें खाते हैं, जिसको आज के समय में कहते हैं मॉलिक्यूलर किचन, वो इस समय में ट्राई करने की इच्छा हो सकती है।
ऐसे समय में संबंधियों से आर्थिक सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता है। उपाय, तुलसी के पौधे में रोज पानी देना है सुबह के समय और तुलसी पत्र का सेवन करना है। यह ध्यान दीजिएगा कि तुलसी पत्र जो है शाम के समय में नहीं तोड़ा जाता। सुबह के समय में जब जल चढ़ाते हैं तब एक पत्ता लेकर के उसका सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके राशि के लिए यहां पर राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश होगा। इससे दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी करने में ज्यादा समय वेस्ट करोगे। गलत भाषा जिसे हम कहते हैं, गाली गलौच जिसे कह सकते हो, अभद्र भाषा जिसे कह सकते हो, वो शब्दों का प्रयोग ज्यादा करोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि इस इंसान के पास में कोई बैठना नहीं चाहता है, हर सेंटेंस में 4 गालियां देता है, वैसी भाषा बन सकती है। धन हानि या बंधन, इन दोनों का भय सता सकता है। छोटे मोटे विवाद जो हैं, इनके कारण फाइनेंशियली लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आदर सत्कार नहीं मिलेगा। परिवारजन को भी आर्थिक परेशानी आपके कारण उठानी पड़ सकती है। यात्रा कोई भी कर रहे हो, जब तक श्योरिटी के साथ में ना आगे बढ़ो कि इससे मुझे फायदा होगा, ये जो काम मैं करने जा रहा हूं 2 बार कंफर्मेशन ले लिया हूं जरूर होगा, तब उस यात्रा को कीजिएगा। वरना यात्रा करने के अंदर असुविधा सामने ज्यादा आएगी। अब कैसे होती है असुविधा? फ्लाइट के लिए पूरे पैसे चुकाते हैं, जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं फ्लाइट चूक जाए तो नुकसान है। आप टाइम पे पहुंच गए, फ्लाइट डिले हो रही है, सामने मीटिंग खड़ी है, नुकसान है आपका। फ्लाइट कैंसिल ही हो जाए तो भी नुकसान आपका। तो ऐसे में असुविधा यात्रा में ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पे गणेश जी महाराज की पूजा और दूर्वा आपको चढ़ानी चाहिए है, और हो सके तो अभिषेक जरूर कीजिएगा। अब बात होती है धनु राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर प्रवेश करेंगे। आर्थिक संकट और आराम सुख में कमी देखने को मिलेगी। संबंधियों से अनबन भी हो सकती है, मन मुटाव ज्यादा बढ़ सकता है, मन में दुख संताप इस समय में ज्यादा रहेगा। पुरानी बीती बातों को याद कर करके परेशान ज्यादा होगे। वाद विवाद के कारण कामकाज में भी व्यवधान आते रहेंगे। खास तौर पे ऐसे समय में कंपटीशन से अपमान और हार मिल सकती है। नाक का जो सवाल आप कहते हो बार बार कि झुकूंगा नहीं, मैं अपने तरीके से चलूंगा, इस समय में संभव नहीं है। यहां पे एक चीज बता देता हूं, फ्लेक्सिबल रहोगे तो जीत में रहोगे। आज नहीं तो कल जीत मिल ही जाएगी, पर अड़िग रह गए तो चट्टान नहीं हो, डाली हो, टूट जाओगे। ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा में समस्याएं भी मिल सकती हैं। उपाय के तौर पे एक साबुत कद्दू लेना है, अपने माथे पर से 11 बार घुमा करके जल में उसे विसर्जित कर दीजिए। इतना सा उपाय है, करिएगा जरूर। फिर बात आती है मकर राशि की। तो आपके राशि से लाभ भाव में गोचर प्रवेश करेंगे। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि में 11वें भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। अब इसे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियल गेन, यश की प्राप्ति सभी होने वाली है। दोस्त कहें और फैमिली मेंबर्स, इनसे मेल मुलाकात बढ़ने वाली है। बाहर रहते हो देश से या शहर से, तो घर वापसी, मिलना, प्यार, ये सभी मिलने वाला है। संतान प्राप्ति इस समय में, गर्भ धारण होना, इसकी खुशखबरी भी मिल सकती है। ऐसे समय में उपाय के तौर पे छोटे बच्चों को हरे रंग की वस्तु गिफ्ट कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करें तो आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं बुध महाराज। किसी नए पद की प्राप्ति होने वाली है, प्रमोशन हो सकता है। शत्रुओं की हार इस समय में पक्की है। अगर अपने बिजनेस की बात करो, कामकाज की बात करो, तो यहां पर भी प्रगति की राह आपको दिखाई देने वाली है। कांस्टेंट डेवलपमेंट इस समय में देखने को मिलेगा। दीपावली आपकी शुभ जाएगी, यह गारंटी है। मानसिक सुख और शांति के साथ साथ घर परिवार का शानदार सुख भी आपको मिलने वाला है। मान सम्मान तो मिलेगा ही, यहीं पे कामकाज का तो आपको इस समय में फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा, जिसको मैं कहता हूं ना कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, यह सिचुएशन है। ऐसे समय में सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, जिसे हम कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली जो बात है, वो अगर आप करोगे तो इससे नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। उपाय के तौर पे हर रोज बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आपके लिए सभी प्रोग्रेस जो कह रहा हूं वो गारंटीड हो जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो बुध का आपकी राशि से 9th हाउस में प्रवेश होने जा रहा है। दुख, पश्चाताप, पीड़ा,
काम में विघ्न, ये सभी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। कोई भी यात्रा कर रहे हो, खर्च उम्मीद से ज्यादा कर बैठोगे और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सुख सुविधाएं मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया है, जाना इकोनॉमी में पड़ रहा है, परेशानियां ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। कई जगह पर लॉस इस समय में उठाना पड़ेगा। रुपए पैसे और मान सम्मान जो है इसमें भी इस समय में कटौती देखने को मिल सकती है। चाहे भाई बंधुओं से मतभेद हो, विरोध हो, वो इस समय में तीव्रता पकड़ने वाला है। चाहे धर्म की बातों में आप कमियां निकालेंगे या घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य है, पूजा पाठ चल रहा है, तो उसमें बिना बात बेतुकी बातें करना, गलत चीजें बोलना, वो इस समय में आप करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार का विरोध इस समय में देखने को मिलेगा। यहां पर उपाय के तौर पे हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिला दीजिए, अपने आप राहत मिल जाएगी। ये 12 राशियों का राशिफल हुआ और छोटे छोटे उपाय हुए, पर बुध के उपाय और अभी बाकी हैं। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना, यह बहुत शुभ साबित होगा। यही दान अगर बुध के नक्षत्र में, जैसे कि आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा, रेवती, इन 3 नक्षत्रों में अगर आप कर सकें तो और भी ज्यादा बेहतर बन जाएगा। गणेश महाराज की पूजा उपासना करना, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना, गणपति चालीसा का पाठ करना या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत शुभता प्रदान करेगा। या तो फिर विष्णु जी की पूजा उपासना कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, विष्णु चालीसा का या पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिए, यह भी आपको फायदा दे सकता है। बुध का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः और बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 1 माला कम से कम जाप अगर हर रोज करें, ये जो अवधि है गोचर की, इसमें अगर आप कर लें तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर है। जो गायत्री उपासक हैं, गणपति का गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदया, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कर्ज से अगर राहत चाहते हो तो गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी है। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। अगर शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करें तो यह भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और सबसे बेहतरीन उपाय कहूं तो वो है अष्टविनायक कवच पहन सकते हैं या तो फिर 10 अवतार विष्णु कवच आप धारण कर सकते हैं। और ऐसे में दीपावली के उपलक्ष्य में अगर आप अपने लिए कवच मंगवाते हैं, अपने लिए कवच निर्माण करवाते हैं या अपने परिवारजन के लिए करवाते हैं, तो हमारी तरफ से दीपावली पूजन कलश उपहार स्वरूप आपको भेजा जा रहा है, जिससे ये दीपावली खुशियों वाली दीपावली बन सकती है। ये दीपावली सोने पर सुहागा वाली दीपावली बन सकती है। निर्णय आपका है और आने वाला समय बेहतर से बेहतरीन बनने का है, इसका ध्यान दीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में बना हुआ है तो इसके आगे हर चीज फीकी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद अकेला ऐसी चीज है जो आप मनोकामना करते हो, जो आपके जीवन में विघ्न है, उन सभी को समाप्त कर देती है। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।